नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि भक्ति काल का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। क्या है कि भक्ति काल का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ है। पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से या उत्तरी भारत से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दक्षिण भारत से। भक्ति काल का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है दक्षिण भारत से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अलवार वैष्णवों की संख्या है। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 10, 11, 12। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 12। कितनी मानी जाती है? 12। अलवर ये जो हैं ये तमिल कवि एवं संत भी कहे जाते हैं। इनका काल जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा पर निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरी लाला गायन। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि अहंकार का त्याग ये विशेषता लागू होती है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। कौन आते हैं? रामानंद के शिष्य कौन हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकच्छ। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य जो हैं रामानंद के शिष्य। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। कौन सा है? रामानुजाचार्य द्वैतवाद, निम्बकाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य अद्वैतवाद, बल्लवाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बल्लवाचार्य शुद्ध द्वैतवाद के हैं। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के हैं। निम्बकाचार्य जो हैं वो किसके हैं? निम्बकाचार्य द्वैतवाद के हैं। किसके हैं? द्वैतवाद के हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? जीव और ब्रह्मा एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, ब्रह्मा विशेषण युक्त हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? अद्वैतवाद के अनुसार माना जाता है कि जीव और ब्रह्मा एक ही हैं। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता श्री रुद्र, ब्रह्म, शनकादि।
तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सनकादि संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा की मानता वर्णित है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, कमल दल नयनन की उन्मान बिसरत नाही सकी, मोह मन ते मंद मंद मुस्कान, यह पद चरण किसकी रचना है? मीराबाई की है, रहीम की है, सूरदास की है, नंददास की है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रहीमदास। क्या हो जाएगा? रहीमदास। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद जो है वो रामानुज संप्रदाय से संप्रदित है, रामानुजाचार्य से संबंधित है। द्वैतवाद है, द्वैतवाद ये किससे संबंधित है? ये जो है माधवाचार्य से संबंधित है। शुद्धाद्वैतवाद जो है वो किससे है? शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी से है। द्वैतवाद्वैत निम्बकाचार्य से है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि संबत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिता, वीरता, रीति, भक्ति। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि 1375 से 17 तक जो रहा है वो रहा है भक्ति साहित्य। कौन सी धारा रही है? भक्ति साहित्य की धारा रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? श्रद्धा राम फुलौरी ने, राजा शिव प्रसाद ने, शिवानंद ने, हरिहर स्वामी ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा श्रद्धा राम फुलौरी। क्या हो जाएगा? श्रद्धा राम फुलौरी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि द्वैतवाद के प्रेरणता हैं कौन है? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन है? शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये बात जो है वो कही है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन है कि रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की, लक्ष्मी की। रामानुज के संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो ये जो उपासना होती थी वो होती थी विष्णु की। किसकी होती थी? विष्णु की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आलबर महिला संत है? अडाल, अजक्का मासी, सहोजो बाई, मीरा बाई। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अंडाल। क्या हो जाएगा? अंडाल, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? कौन है जो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि भक्ति काल का आचार्य नहीं है, वो है शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य जो हैं वो नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1275 से 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति काल की जो सीमा है वो क्या मानी गई है कि इनमें से कोई नहीं। वो भक्ति काल की जो सीमा है वो मानी गई है संवत 1350 से 17 ईस्वी, 17 संवत तक, 1700 संवत तक। और ईस्वी में जो है वो है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तक है? विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, हित हरिवंश, माधवाचार्य। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन रहा है? तो ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे हैं वो हैं माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गुफा, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है, कौन सा है? ब्रह्मरंध, हरदेश, नाभिक, नाभिचक्र, मूलाधार। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब्रह्मरंध। क्या हो जाएगा? ब्रह्मरंध, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभा संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, तत्व सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तत्व सुखी संप्रदाय। क्या हो जाएगा? तत्व सुखी संप्रदाय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रदायों के उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। वल्लभ संप्रदाय, निम्बक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। हरिव्यास देव, दामोदर दास, गद्दाधर भट्ट, जगन्नाथ गोस्वामी, गोविंद स्वामी। तो वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी जो हैं वो कौन है? वो हो जाएंगे गोविंद स्वामी। और निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी जो हैं वो कौन है?
हरिव्यास देव। कौन है? हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी जो हैं वो हैं दामोदर दास, और चैतन्य संप्रदाय के हैं गदाधर भट्ट। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि बरवै नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवै नायिका भेद जो है वो ये ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रहीम। क्या हो जाएगा? रहीम। बरवे नायिका भेद रचना जो है वो किसकी है? रहीम दास की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस, पद्मावत, शूरसागर, कबीर दोहाबली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल की, छायावाद काल की, भारतेंदु काल की, द्विवेदी काल के। तो ये सब जो हैं वो किस काल के हैं? ये जो हैं वो हैं भक्ति काल से संबंधित। किससे संबंधित हैं? भक्ति काल से संबंधित हैं। तो ये था हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 3, 4, 2, 5। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4 शाखाएं मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती हैं? 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सूची का मिलान। शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद जो है वो किसका है? वल्लभाचार्य का। अद्वैतवाद शंकराचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद माधवाचार्य का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही क्रम क्या है? इसका जो सही क्रम है वो क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सही क्रम है वो है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। ये है हजारी प्रसाद के अनुसार संप्रदाय क्रम से। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार से सुमेलित कीजिए। अनोही घटा पर जाग छा, आवत जात पनिया टूटी, आति मलिन ब्रज भानुकुमारी, कीरति भनित भूति मल सोई। किसकी पंक्तियां हैं ये? अनोई घटा पर जग छा, ये किसकी है? ये जायसी की है। किसकी है? जायसी की। आवत जात पनिया टूटी, ये किसकी है? ये कुंभन की ही है। अति मलिन ब्रज भानुकुमारी, ये किसकी है? अति मलिन ब्रज भानुकुमारी सूरदास की पंक्ति है।
कीरति भीनति भूत भूतमल भल सोई। ये पंक्ति जो है वो किसकी है? तुलसीदास की। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सखी संप्रदाय। तो अद्वैतवाद जो है वो किस कवि का है? अद्वैतवाद रैदास का है। किसका है? रैदास का है। विशिष्ट द्वैतवाद तुलसीदास हैं। शुद्धाद्वैतवाद जो है कुंभनदास हैं। और सखी संप्रदाय के जो हैं वो कौन है? हरिदास हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो थे वो थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। वल्लभाचार्य जो थे वो किसके थे? शुद्धाद्वैतवाद के। माधवाचार्य द्वैतवाद के। और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के। तो ये था हमारे